चलिए बच्चों, अब विभिन्न 3 मैट्रिक्स में क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। मैं सभी क्वेश्चन नहीं पढ़ाने वाला हूं, कुछ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए तब आपका एग्जाम में अच्छा नंबर आएगा। पहली मैट्रिक्स है x -5 -1, इसके अवयव हैं। अगर इसको देखा जाए तो कौन सी मैट्रिक्स है? ये रो मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें एक ही पंक्ति है। जिस मैट्रिक्स में एक ही पंक्ति होता है उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। एक अगला मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर का। ध्यान दीजिएगा, इसके अवयव हैं 0 2 0 2 1 3। और तीसरी मैट्रिक्स जो है बच्चा, ये स्तंभ आव्यूह है, यानी कॉलम मैट्रिक्स है। यहां बड़ा सा ओ जैसा है, इसका मतलब जीरो मैट्रिक्स है। क्या है? जीरो मैट्रिक्स। यही प्रश्न है और x का मान पूछा जा रहा है। किसका मान? x का। ये मैट्रिक्स दिया गया है और x का मान पूछ रहा है। यहाँ पहले हमें मल्टीप्लाई आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए पहले हम इनके ऑर्डर लिखेंगे। ये 1x3 का है, ये 3x3 का है और ये 3x1 का है। पहले चेक करें कि इनका मल्टीप्लाई होगा भी कि नहीं। इसमें ध्यान से देखोगे तो ये 3 और ये 3 बराबर है। ये बराबर है माने पहली मैट्रिक्स का स्तंभ दूसरी मैट्रिक्स का पंक्ति बराबर है, इसलिए हम जान गए हैं कि अब इसका जो है गुणा हो जाएगा। ठीक है, आइए गुणा करते हैं। तो कैसे होगा? पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में, क्योंकि यहाँ आता है A11। क्या आता है? A11, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। तो x का 1 में होगा बच्चा x आएगा, -5 का 0 में होगा 0 आएगा, -1 का 2 में होगा तो -2 आएगा। फिर आएगा 1 2, x का 0 में तो 0, -5 का 2 में तो -10, -1 का 0 में तो 0। फिर क्या आएगा? 1 3, x का 2 में 2x, -5 का 1 में -5, -1 का 3 में -3। देखिए इसका जो ऑर्डर है 1x3 है, यही बच भी रहा है 1x3, एक पंक्ति 3 स्तंभ। इसको आगे ऐसे लिख लेंगे x4 1, इसका ऑर्डर है 3x1 बराबर 0। अच्छा, अब x -2 है, ये -10 है और ये आपका 2x -8 है और ये आपका x4 1 है। ये 1x3 है, ये 3x1 है, ये 3 3 बराबर है, तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो आएगा मैट्रिक्स 1x1 का आएगा, यानी एक अवयव का आएगा। ऐसे भी देखो तो एक पंक्ति और एक स्तंभ है ही, तो जो मैट्रिक्स आएगा वो 1x1 का आएगा। किसका आएगा? 1x1 का। x -2 का x में जब कराएंगे तो x² -2x हो जाएगा। -10 का जब 4 में कराएंगे तो माइनस में 40 हो जाएगा और 2x -1 का 8 में कराएंगे तो 2x -8 आएगा। और बराबर जो 0 है, 0 नहीं, ये 0 मैट्रिक्स है। अब इसको मैट्रिक्स जैसा बना देना है। शुरू में क्यों नहीं बना रहे थे मैट्रिक्स? शुरू में आपको बताया नहीं था कि किस कोटि का या किस ऑर्डर का लास्ट मैट्रिक्स बनेगा। अब लास्ट में पता चल गया कि 1x1 का बनेगा तो 1x1 का लिख दिए। अब इसको सही ढंग से लिखा जाएगा तो x² -2x से +2x कैंसिल हो जाएगा और ये -40 और 8 -48 हो जाएगा और बराबर यहाँ 0 है। अब तुलना करेंगे तो x² -48 बराबर 0, तो x² बराबर 48, तो x बराबर आ जाएगा प्लस माइनस करने में 48 यानी +-4√3। ये हमारा x हो जाएगा। आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं और इस क्वेश्चन से इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर
15। ध्यान दीजिए, ए एक वर्ग आव्यूह है, ए एक वर्ग आव्यूह है और इस प्रकार है कि ए स्क्वायर बराबर ए दिया है। तो कह रहा है आई माने आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, इसका मान क्या होगा। ए एक वर्ग आव्यूह है और उसका स्क्वायर उस ए के ही बराबर है, उसका स्क्वायर ए के ही बराबर है, इसका मान पूछा है। आइए इसको सॉल्व करें। तो सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिए। आई माने आइडेंटिटी जिसके सरणी का मान 1 होता है। आई पर 3 घात, ए पे 3 घात, 3i पे 2 घात इंटू ए प्लस 3i ए पे 2 घात और माइनस 7a। ए प्लस बी के होल क्यूब का नियम होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। आई क्यूब को हम आई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आई को अगर एक सारणी बनाएं या इसका मान देखें तो आई वह आव्यूह होता है जिसके सारणी का मान 1 होता है। 1 का घन 1 ही होता है, इसलिए आई क्यूब को हम आई ही लिखेंगे। ए क्यूब को हम ए स्क्वायर ए लिख सकते हैं। यहाँ आई का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो मैट्रिक्स ए ही आएगा, यहाँ भी इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो मैट्रिक्स जैसा है वही आ जाएगा। अब देखिए ध्यान से, अब इसमें हम पुट करेंगे, पुटिंग ए स्क्वायर इक्वल टू ए। तो आई यहां अगर हम ए लिखेंगे तो ए स्क्वायर होगा, जिसको हम ए लिख देंगे। क्या लिख देंगे? ए से ए स्क्वायर होगा, उसको हम ए ही ले लेंगे। ये 3a है, यहां भी हम a लिखेंगे और माइनस 7a। 3 3 6 और एक 7, तो i बराबर हो जाएगा 7a माइनस 7a। इसका रिजल्ट आया i। इसका रिजल्ट क्या आया? i। इसमें ऑप्शन था तो ऑप्शन से सी ऑप्शन इसका आंसर हो रहा है। ऑप्शन सी जिसमें i है, ये इसका क्या हो रहा है? आंसर। नोट कर लीजिए।